देखिए, हमला सही है, लेकिन जी, उसके अलावा अगर आप देखेंगे, अभी एक खबर आ रही है पुंछ से 10 लोगों की मौत भी हुई जी, है जो एलओसी पर लोग हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि जंग से खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, चाहे बिल्कुल, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। बिल्कुल, अभी तक ये खबर नहीं आई थी सामने, अभी मैं देख रहा था कि 10 लोग जो हैं पुंछ के अंदर बिल्कुल, मारे जा चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने स्ट्राइक करनी ही थी, कम से कम एलओसी के पास, मतलब सीधा अगर आप देखेंगे तार के बगल में जी, लोग बसे हुए हैं, चाहे आप जी, पुंछ में देखें या जम्मू के रीजन में देखें। मैं चाहता हूँ उनको भी उनकी सेफ्टी के लिए कम से कम सरकार को पहले सोच लेना चाहिए था। हमला तो करना था, ऐसा नहीं है कि अगर या तो उसी दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमला हो जा गया होता तो बात अलग थी। जब इतनी प्लानिंग की थी तो हमें अपने लोगों को भी बचाने का ज़िम्मा रखना चाहिए, क्योंकि जंग वो होती है जिसमें आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दें, है ना। अभी हमने हमला किया और सुबह जब नींद से लोग जागे तो 10 लोगों की मौत पुंछ के अंदर भी हुई है। देखिए, वो हमारे लोग हैं, चाहे निहत्ते 27 लोगों को जो है पहलगाम के अंदर मारा, चाहे 10 लोग पुंछ के अंदर मारे गए। अगर हमला हमने किया तो हमारे लोग भी इसमें मरे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है, सोचने वाली बात है। ठीक है, प्लानिंग इतनी अच्छी करनी थी ताकि अपने लोगों को भी सेफ्टी देनी चाहिए थी, लेकिन जो रात को हुआ है वो तो एक पाकिस्तान को अच्छा जवाब गया है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आतंकवादी ठिकानों पे हमला हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल, लोगों पे हमला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक फिर बार भी लोगों पे बिल्कुल, हमला लोगों किया पे है ना। स्थानीय लोग बिल्कुल, तो ये चीज़ भी हमें समझनी होगी। अगर पाकिस्तान इतना कायराना हमला कर रहा है, लोगों की बेगुनाहों की हत्या अभी भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको तो जवाब और देना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल, मुझे लग रहा था कहीं हद तक कि चलो जी, उन्होंने ये किया तो हमने रिटेलिएट किया, हमने अपना जो है टारगेट किया, क्योंकि जहाँ पर वो आतंकी ठिकाने थे बिल्कुल, उनको ख़त्म बिल्कुल, किया। लेकिन अब तो फ़ौज की तरफ से ये हमला हुआ है जो एलओसी पे हुआ है, जहाँ लोगों की बिल्कुल, जानें गई हैं। बिल्कुल, अगर वहाँ पर घर भी हमने ध्वस्त हुए हैं काफ़ी वहाँ अगर पे। हमने लोगों पे हमला नहीं किया, फौज पे हमला नहीं किया, तो पाकिस्तान ने तो हमला आज भी आज किया भी लोगों पे है ही ना। बिल्कुल, सुबह सुबह 10 लोगों की जान गई है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, ये सवालिया निशान होता है। मैं चाहता हूँ कि अभी अगर पाकिस्तान समझ जाए, जी, और उससे पहले हमें अपने बॉर्डर्स को जो है बेहतर करना होगा, अपने लोगों को सक्षम बनाना होगा, बिल्कुल, अपने लोगों के बचाव के बारे में बिल्कुल, सोचना होगा। वरना हम भी जाएंगे उन पे हमला करेंगे, वो भी आएंगे हम पे हमला करेंगे, ऐसे नहीं है। उनको तो घुसने तक नहीं देना है। बिल्कुल, अगर वो कोशिश भी करें, ऐसा हमने सक्षम होना है कि उनके हर हमले का जवाब रोका जाए। वरना अगर यहाँ से हमला हुआ, मैं तो खुश था चलो हमला हो गया, लेकिन 10 लोगों की तो मौत भी हुई है बिल्कुल, कई हमारी। लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और नहीं, घर वो भी कई मुझे को नहीं तबाह। पता, लेकिन मैं अभी, अब सच है झूठ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये सारी खबरें आती है, कहाँ पे क्या हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी जो शेलिंग हुई उसमें बताया जा रहा है कि आतंकी ठिकानों पे हमला हुआ। अच्छी बात है, पाकिस्तान तो लड़ रहा है, उसने बिल्कुल, खुद भी कहा कि हम जो है जूझ रहे हैं आतंकवाद से। अगर आप जूझ रहे हैं, मतलब आपके घर के अंदर अंदर आतंकवाद बिल्कुल, बन रहा है, बन रहा है आप बिल्कुल, बना रहे फैक्ट्री हो, है आतंकवाद की उससे बिल्कुल, उससे हम भी परेशान हैं। और अगर आप भी कार्रवाई कर रहे हो, हमने भी कार्रवाई की, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर पाकिस्तान कार्रवाई, जैसे मैंने कहा था, तो अगर हमने भी कार्रवाई की, हम तो हाथ बटा रहे हैं पाकिस्तान का भी, क्योंकि अगर वो भी आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम भी आतंकवाद से लड़ रहे हैं। अब ये बात अलग है कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में, तो फैक्ट्री को वो लोग ख़त्म नहीं कर पाए, हमने एक कोशिश की है। लेकिन उसके अलावा ये जो मामला हुआ है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही मेरे लिए तो दर्दनाक है। चाहे जम्मू का इलाका हो जो एलओसी के पास है, लोग उनको बचाने के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, है ना। जी, जी, तो उनको बचाने का प्रोग्राम भी करना चाहिए, क्योंकि आगे अभी अगर लगता है कि जंग अभी और एक माहौल बनने वाला है, फिर भी लोगों को सेफ जगहों के लिए भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि कल जो हमारे एयर स्ट्राइक हुई है, भारत की ओर से मुँह तोड़ जवाब दिया गया। आप भी जानते हैं कि वो 26, क्योंकि कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर, कि जिन माँओं बहनों के सिंदूर छीने गए थे, उसी के तहत ये ऑपरेशन किया गया। पर वहीं पर जो खबर ये भी निकल कर आ रही है पुंछ से, जो कि तंगधार इलाका है, वहाँ पे कि हमारे कई लोगों की जानें गई हैं, सिविलियंस की। पाकिस्तान हमेशा, महराज जी, नापाक हरकत करता है, हमेशा मजलूमों पर जुल्म ढाता है। क्योंकि अगर हमारे भारत की बात करें तो उन्होंने उन ठिकानों को ध्वस्त किया जहाँ पर आतंकियों की फैक्ट्री चलती थी, और जो लहूलुहान मजलूमों को घात लगाते उन वहाँ पर हमला किया। फिर भी इंसानियत दिखाई कि आम नागरिक पर नहीं किया, वहाँ की फौज पर नहीं किया। पर पाकिस्तान ने क्या किया? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट में पढ़ रहा था, क्योंकि एक वीडियो चली थी, कहते हैं नहीं इनको खुशी है नहीं होगी पाकिस्तान पे हमला किया। भाई, तुम कौन लोग हो, क्या लोग हो आप? बिल्कुल, अभी जो पाकिस्तान ने हमला किया वो तो मुसलमानों को मारा, बिल्कुल,
ये इनको अकल नहीं है, अकल के दुश्मन है, और यही लोग हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ देखो किन लोगों को मारा। अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए लड़ता तो पुंछ के अंदर 10 लोगों की मौत नहीं होती। आपको क्या लगता है कश्मीर के अंदर जब जंग होगी हिंदू मरेगा? ये पता नहीं कौन जाहिलों की जमात है जो इस मुल्क के अंदर तोड़ लाना चाहते हैं। पता करो वो लोग, उन लोगों का क्या धर्म है जो पाकिस्तान की गोलियों से इस वक्त बूंदे गए। इनको समझ नहीं, अक्ल नहीं। ये अक्ल के दुश्मन हैं कुछ लोग जो पता नहीं अपने धर्म से क्या साबित करना चाहते हैं। कुछ भी नहीं होगा, इनके कहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम सिर्फ मुल्क को बर्बाद करोगे, उस बर्बादी में तुम अपने परिवार को भी खो दोगे। जाओ देखो यहाँ जम्मू के बॉर्डर पे कौन लोग बस रहे हैं, उनसे जाकर पूछो उन लोगों के हालात क्या है। क्या उनको आप शेल्टर दे रहे हो? बस नारे लगाना क्या तुम्हारा धर्म है? धर्म के लोगों को बचाने के लिए तुम्हें कभी कोशिश नहीं करनी। हम क्या चाहेंगे? मैं चाहूंगा पाकिस्तान की गोली से मैं मरूं, पाकिस्तान की गोली से, उसके बारूद से मेरा परिवार मरे? कौन चाहता है? अरे जब पाकिस्तान से बारूद गिरेगा तो वो मुझ पे भी गिरेगा, यकीनन मुझ पे भी गिरेगा। जब उन्होंने रात के अंधेरे में पुंछ में हमला किया तो 10 लोग मरे। कौन लोग हैं वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन गारंटी के साथ बता सकता हूँ मुसलमान होगा। लेकिन ये लोग अभी भी धर्म धर्म कर रहे हैं। धर्म के नाम पर कितना धंधा करोगे? और अगर आपके देश के अंदर, अपने देश के अंदर तोड़ होगा तो आप जंगें नहीं जीत सकते हो। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमारा जो हमला है पाकिस्तान के, नहीं फायदा क्या है हमें? पाकिस्तान आतंकवाद भेजकर यहाँ पर क्या साबित करेगा? उसने कोई क्या जंग फतह की? हमारे कश्मीर के नौजवान कितने जेलों के अंदर है? उनके एक के आने से हमारे हजारों नौजवान परेशान है, आपको नहीं लगता है? और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद की यहाँ फैक्ट्री पहुंचा दे, पाकिस्तान का सारा बारूद यहाँ पर पहुंचा दे। कौन चाहता है मरना? मुझे एक आदमी बताओ जो मरना चाहता है, चाहे वो गोली हिंदुस्तान की हो पाकिस्तान की। क्या आसानी से गले में फांसी का फंदा कोई भी बता दे, बाप बता दे इसको फांसी पे चढ़ा दो, अपना बेटा उसको तैयार नहीं होगा। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़ना, पाकिस्तान हमला करेगा, हम खुश हैं। कौन खुश है? अरे उस हमले से हर आदमी मरेगा। और अगर अभी भी अकल नहीं आ रही है तो पुंछ के अंदर देखो कौन लोग मरे हैं पाकिस्तान की गोली से। और मैं तो पता करूंगा, अभी मुझे लगता है मेजॉरिटी में मुस्लिम ही होगा। अगर हिंदू होगा भी एक आध मुझे नहीं पता, लेकिन होगा तो मुसलमान है ना। वहाँ पे जो हमारे पास भी सूत्रों के आधार पर, नहीं नाम नहीं ना आए अभी आपके पास, आए ना हमारे पास फिलहाल आए हैं। पर अच्छा मुस्लिम भी है ना? कितने मुस्लिम है? सब मिले जुले ही जो है। जो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं आंकड़ा गिना रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की गोली से जो है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की गोली से कोई हिंदू या फौज का आदमी नहीं मरेगा, उससे इंसान का कत्ल होगा। और जो लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान नहीं ये है, वो मरे हैं मुसलमान। देख लो क्या नाम है, एक ही नाम होगा हिंदू का, है ना। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और ये इन लोगों को, अंधभक्तों को समझनी होगी। अपने घर के अंदर माहौल को बरकरार रखो, अमन और शांति रखो ताकि हम मुल्क के साथ जंग लड़ सकें। आप छोटी छोटी बातों पे उठोगे, नहीं ये मुसलमान, वो आतंकवादी, उसने लाया, इसने लाया। फिलहाल तो ये जो जम्मू का बॉर्डर है, यहाँ पे कौन से कश्मीरी बसते हैं? जिन बॉर्डरों से आतंकवादी चलकर कठवा के रास्ते से कहां पहुंचता है? कश्मीर की घाटी तक पहुंचने के लिए उसको सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ता है। और ये कहते हैं आतंकवाद का साथ देने वाला मुसलमान है। बताए मुझे कोई जम्मू के बॉर्डर से कौन सा कश्मीरी है? कौन कश्मीरी है? पंजाब के बॉर्डर से कौन सा कश्मीरी है? बातें करना बड़ा आसान है, कश्मीर की घाटी तक पहुंचने के लिए 400-500 किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ता है। और वहां कश्मीरी उनको लाने नहीं जाता है। बॉर्डर से जहां से ये लोग आ रहे हैं और उस इलाके से कौन लोग बसे, और बातें करना बड़ा आसान हो जाता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, हमने यहां से अपना जवाब दिया और हमने आतंकी ठिकानों पे हमला किया है। और पाकिस्तान को यही जवाब है कि तुमने वहां से जो रिटेलिएट किया है रात के अंधेरे में, चाहे हमने अपना फर्ज निभाया, हमें तो अपना जवाबदेही देनी थी। तुमने हमारी जानों का नुकसान किया, हमने आपके आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया, जिस आतंकवाद से आप भी परेशान हो। हमने किसी निहत्ते पे गोली नहीं चलाई। हमने अगर टारगेट किया है तो वही टारगेट जो आतंकी ठिकाने, जिस फैक्ट्री से आप लोग भी परेशान हो, लेकिन उस फैक्ट्री से एक बार फिर आतंकवाद आएगा। मैं आज कहना चाहता हूं कि अब ये बात खत्म होगी। आपने जो किया, हमने रिटेलिएट किया। कुछ लोग कहते हैं जंग होनी चाहिए। अरे तुम्हें जंग का क्या पता? जंग जिस दिन देखोगे तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। जंग का माहौल तुमने देखा ही क्या है? आसान होता है जंग का माहौल बनाना? अरे बॉर्डर पर जो लोग हैं उनको पूछो जंग करनी है कि नहीं करनी है। उनको जब वो वहां से उठेंगे ना, मैं मैडम आपको दावे के साथ बता रहा हूं, कितने किलोमीटर, 20, 40, 30 किलोमीटर की दूरी पे है। आप जाना, जिस दिन वो लोग वहां से उठकर आएंगे ना, जम्मू शहर का जो खुद को हिंदू कहता है, अगर वो उन्हें जगह देगा तब मेरा नाम बदल देना।
जी। वो जगह देने को तैयार नहीं होंगे। बस आसानी से कह दिया कि एलओसी पे जंग कर दो या पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दो, उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन जाओ। ऐसा नहीं होता है। और मैं कह रहा हूं कि अब हमने अपनी सरहदों को मजबूत करना है और पाकिस्तान को भी ये बता रहा हूं कि दोबारा से गलती नहीं करना। ये जो रोज रोज का तमाशा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना तुम उसके अहल हो। तुम अपने घर को बचाओ और हमारी फिक्र करना छोड़ दो। तुम्हारी वजह से एक आदमी आता है, हमारे हजारों नौजवान जेलों में जाते हैं। अब रात को कितने उठे होंगे मुझे नहीं पता। रात के अंदर क्या लगता है आपको कोई खुशी है जिस परिवार का नौजवान इस वक्त जेल के अंदर है बिना वजह, बिना मतलब के? शायद उसने कमेंट किया हो, चाहे उसने लाइक किया हो, चाहे उसने कुछ किया हो, वो इस वक्त पीएसए के तहत सालों से बंद पड़ा है। और आप फिर कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान। अरे वो लोग दे क्या रहे हैं हमें जो हमें उनसे खुशी होगी? फिलहाल ये बड़ा जहन निकालना होगा लोगों को कि आतंकवाद से एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, और हम उनके आने से स्वागत करेंगे। कोई नहीं करता है, लेकिन अगर कमज़ोरी रही है, मैं वही कह रहा हूँ कि अब हमने सरहदों को मजबूत करना है। सरहदों को मजबूत करना है, अपने घर की रक्षा करनी है, ताकि हमारे घर के अंदर कोई लांग कर ना आए। और जब वो लांग कर आते हैं, जब पहलगाम जैसा वाकया होता है, तो जंग जैसा माहौल बनता है, अफरा तफरी की बात हो जाती है, नफरत का माहौल गर्म हो जाता है। पाकिस्तान वहां तो एक ही कम्युनिटी, यहाँ तो हजारों कम्युनिटी के लोग हैं, और आप आपस में लड़ोगे। जहां जंगे हमने उनसे लड़नी, वहां आपस में लड़ाओगे। बिल्कुल। तो ये चीजें मुझे भी बहुत सारे कमेंट करते हैं, आप इसको ये है उसको वो है। यार तुम नहीं समझोगे गहराई से, तुम अंधभक्त हो, तुम अकल के अंधे हो। तुम्हें पता ही नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल जिस दिन करोगे तुम्हें समझ आएगी इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए। यहाँ तो बाप को छोड़ देते हैं, उस बाप को जिसने उम्र भर बच्चे को पढ़ाया होता है, बीवी के आने के बाद माँ बाप को अलग कर देता है। लेकिन इनको अकल नहीं आती है, न तब आती है ना अब आएगी, न तब आएगी, आती है ना अब आएगी। परिवार का हिस्सा छोड़ देते हैं ये लोग। अरे किसको समझाओगे? मैं एक होके ही भारत सरकार का साथ। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान क्या करेगा, रिटेलिएट हो सकता है। उसके बाद भी लगातार एयर स्ट्राइक के बाद लगातार पाकिस्तान वैसे कितने दिनों से सीजफायर उल्लंघन कर रहा है। वो तो कर ही रहा है, उसकी तो आदत हो चुकी है। वो खुद भी कह रहा है मैं आतंकवाद से जूझ रहा हूँ। वो आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में। अब वो एक मुल्क है, पाकिस्तान एक मुल्क है। अब अगर वो उन्होंने किया तो हमें उसके लिए डिफेंस के लिए पूरा तैयार रहना चाहिए। हमने तो रात के अंधेरे में हमला कर दिया, हमने आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया, ये बात सच है। आज तो दुनिया ने देखा कि हमारी आर्मी ने जवाब दे दिया। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि हम उसको कमजोर समझें, वो कल की डेट में उड़ कर आए और हमारे इलाके में बमबारी करे। देखिए ये बड़ी बात नहीं है, तैयार रहना चाहिए। हाँ, और ऐसा तैयार नहीं जैसा पाकिस्तान था। अगर उन्हें पता था कि हम पे हमला होगा, लेकिन वो देख नहीं पाए। उन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने कि आतंकवादी ठिकानों पे हमला हुआ। अब मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा वैसा माहौल बने ताकि वो यहां पर आकर बमबारी करे, और उसके लिए हमारी मुल्क की फौज को और सरकार को और लोगों को इकट्ठा होकर उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे महराज मलिक जी इस माहौल में, आप जम्मू कश्मीर की जनता को, चाहे किसी भी धर्म से, जाति से हो, क्या कहना? देखिए फिलहाल यकजा रहना पड़ेगा, इकट्ठा रहना पड़ेगा। अगर हम सड़कों पे लड़ते रहेंगे, सड़कों पे अब जो हुआ पाकिस्तान के अंदर हुआ, जो हमला हमने करना था कर दिया। अगर हम अपने देश की सड़कों पे लड़ते रहे आपस में, तो यकीनन मौका उन्हें मिलेगा। यकजा रहना पड़ेगा, फौज को चुस्त रहना पड़ेगा, तेज रहना पड़ेगा, और सरकार को भी इस भ्रम में ना रहना पड़े कि हमने हमला किया, रिटेलिएट ना हो। देखिए हो ना हो वो दूसरी बात, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा अपने लोगों को बचाने के लिए। चाहे वो बॉर्डर का एरिया हो, उसकी सेफ्टी भी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने पुंछ के अंदर देखा 10 लोगों की मौत, अगर हमला हमारा था तो मौत हमारे लोगों की क्यों हुई, है ना? 69 लोगों की, फिर मासूमों की जान गई है। तो ये सवाल है कि अपने लोगों की हिफाजत करनी पड़ेगी, और उसके लिए लोगों को भी एक होना पड़ेगा और लोगों को इकट्ठा रहना पड़ेगा। तब जाके हमारी फौज जो है ताकतवर और मजबूत होगी। वरना अगर हमारे घर के अंदर झगड़े होंगे तो हमारी फौज बॉर्डर पे शायद कुछ ना कर पाए। लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, फौज को हौसला देना पड़ेगा। आखिरी सवाल मुझे याद आ गया, और जाते जाते वही जनता का मैं पूछूंगी आपसे। कल एक वाइन शॉप खुल रही थी कनक मंडी में, और वहाँ के युवाओं ने आपका नाम लिया। उन्होंने कहा महराज मलिक ही था जिसने असेंबली में ये आवाज़ उठाई, और आज वाकई महराज मलिक सच बोलता है, तभी ये सारे लोग उन्हें मारने को पड़ते हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं। मैडम, जिससे इंसान का नुकसान होगा, चाहे वो आतंकवाद है, चाहे वो जंग है, चाहे वो नशा है, मैं इन 3 चीज़ों से अगर आप पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्क को कैसे होगा, मैं कहूँगा नशे से। जंग से उतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि
अगर आप देखेंगे जंग का पता है, हाँ भाई जंग हो रही है, लोग जो है जान देने के लिए तैयार है, लेकिन जब आप नशा लेकर जो है अपने परिवार के अंदर अपने नौजवानों की मौत अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, घुट घुट कर जो मौतें होती है, मैं चाहता हूँ उसका एक हिस्सा ये भी है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ड्रग्स हो, और ड्रग्स भी पाकिस्तान से आता है। हम इस पे लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद से ही पाकिस्तान हमला नहीं कर रहा है। मैंने ऐसे नौजवानों को देखा, मैंने ऐसे माँ बाप को देखा जो काफ़ी मजबूर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलेंगे लेकिन वहाँ पर से भी वो नशा न छूटा। और मैं नौजवानों को बताना चाहूँगा और छोटे बच्चों को, अगर मेरी वीडियोस देखते हैं ये क्लिप काट के देना, क्योंकि मैंने सुना है कि वो ऐसा नशा है अगर आप एक बार उसे करेंगे ना, एक बार, तो आपको वो नशा करना ही करना है, वरना आप घुट घुट के मर जाएंगे, आप पागल हो जाते हो उस नशे को। और मैं चाहता हूं कि जो नई नस्ल मुझे देख रही है, कोई भी ऐसा नशा मत करना। वो सुना है मैंने पेपर पे, पता नहीं किस पे, ऐसे सूंघ के किया जाता है या खा के किया जाता है, मुझे नहीं पता, इंजेक्शन लेके किया जाता है, उसकी अलग अलग किस्में। लोग तो आपके लिए भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। नहीं, वो एक अलग मामला है, चलो जो भी है, मेरे लिए क्या कहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि वो नशा ना लेना कि जो आपको दिखे, वो जो नाक से लेते हैं या वो खाने से लेते हैं या इंजेक्शन से लेते हैं, उस नशे का परहेज करना, क्योंकि वो लाइलाज है। आपको इलाज नहीं होगा और आप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते और आप घुट घुट के मरने वाले हैं। और इस नशे के बारे में मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। और अगर नौजवानों को कहीं इस नशे की भनक लगती है, बहुत सारा ऐसा माशरा होता है जहाँ पर ये ड्रग्स लेने वाले लोग होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने जो छोटे, देखो माँ बाप तो बच्चों को रोक नहीं सकते, मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ कि जहाँ पर आपको ऐसा माशरा दिखता है, उस माशरे का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि ना आपको पैसा मिलेगा ना आपको ड्रग्स मिलेगा, और आप जो है अपनी जान दे देंगे। और उसी तर्ज पे यहाँ पे दुकानें खोली जा रही हैं। मैंने वही कहा था, मंदिरों के शहर में जहाँ आपको लगता है कि धर्म के अंदर इजाज़त नहीं है शराब की, वहाँ पे कुछ लोग कहा कि वो मीट भी नहीं खाते हैं, अंडा भी नहीं खाते हैं, शराब तो दूर की बात है, वो उनके बगल में सामने जो है शराब की दुकान। अब मुझे बताओ, जिसने उम्र भर मीट नहीं खाया, जिसने उम्र भर अंडा नहीं खाया, जिसने उम्र भर सिगरेट नहीं पिया, नशा नहीं किया, उसके सामने जो है आप शराब की दुकान खोल रहे हो और नशे को बेच रहे हो, वो धर्म को जानने वाला, मानने वाला आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा। तो मैं भी चाहता हूं, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं, ये नशे की जितनी भी चीज़ें, उसके अलावा हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उन लोगों को रोका जाना चाहिए और नौजवानों को नशे से बचना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरफ जा रहे हो ये आपकी बर्बादी का रास्ता है।